नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एचएएस, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश गिरिराज पत्रिका से हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारंभ किसने किया? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि आजकल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा लगा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारंभ किसने किया? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी मुकेश अग्निहोत्री, सी सुखविंदर सिंह सुक्खू, डी विक्रमादित्य सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, शिव प्रताप शुक्ला। जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। तो शिव प्रताप शुक्ला ने ही अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारंभ किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये हर बार आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है। कितने? 8 इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कुल्लू का दशहरा। कौन सा है? कुल्लू का दशहरा है। और दूसरा हमारे पास जो इंटरनेशनल फेयर है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही मनाली में विंटर कार्निवल होता है। तो ये दूसरा इंटरनेशनल फेयर हो गया। और तीसरा इंटरनेशनल फेयर हमारे पास सिरमौर का रेणुका जी का मेला होता है। और चौथा इंटरनेशनल फेयर हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे पास रामपुर की जो लवी होती है वो हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है। और पांचवा जो इंटरनेशनल फेयर है वो शिमला का समर फेस्टिवल है। और जो छठा इंटरनेशनल फेयर हमारे पास है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट का मंडी शिवरात्रि है। और सातवां इंटरनेशनल फेयर हमारे पास सुजानपुर टिहरा की होली है। इसमें जो 8वां इंटरनेशनल फेयर है तो वो हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट का मिंजर मेला है। तो इस तरह से जो जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कुल्लू का दशहरा है ये किस स्तर का मेला है। तो आपके ऑप्शन दिए होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का और जिला स्तर का। यदि आपको पता होंगे कि हिमाचल प्रदेश में कुल 8 इंटरनेशनल फेयर है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो हमारे पास इंटरनेशनल फेयर हिमाचल प्रदेश में होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जो कुल्लू का दशहरा है इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास कुल्लू दशहरा है इसकी शुरुआत किस राजा ने की थी? तो इसकी शुरुआत हमारे पास जो राजा जगत सिंह थे, राजा जगत सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कुल्लू का दशहरा है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत राजा जगत सिंह ने की थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो कुल्लू का दशहरा है जो इसकी शुरुआत राजा जगत सिंह ने की थी और वो कब की थी? तो वो हमारे पास 1660 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1660 ईस्वी में। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1660 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ से एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है ये किस मैदान पर होता है? तो ये कुल्लू के ढालपुर मैदान में होता है। और ये एक साप्ताहिक मेला है। कौन कैसा मेला है? ये कितने दिन तक चलता है? तो ये एक साप्ताहिक मेला है, ये 7 दिनों तक चलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है या स्थापित किया गया है तो वो कहाँ पर किया गया है? ए बिलासपुर, बी कांगड़ा, सी शिमला, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, शिमला। तो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का पहला जो ट्रॉमा सेंटर है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो शिमला में बनाया गया है। और शिमला में कहाँ पर? आईजीएमसी में, आईजीएमसी।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का पहला जो ट्रॉमा सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। यदि वहाँ पर ऑप्शन में आपके पास शिमला दिया है तो उसका आंसर शिमला हो जाएगा। यदि आईजीएमसी लिख के दिया हुआ है तो उसका आंसर आईजीएमसी हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आईजीएमसी जो हमारे पास हॉस्पिटल है वो कब बनाया गया था। तो वो हमारे पास 1966 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। लेकिन जो हमारे पास इसका नाम जो बदला गया, जो आईजीएमसी कर दिया गया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज किया गया, वो कब किया गया? वो 1985 में किया गया, 1985 में। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। लेकिन इसको बनाया कब गया था? 1966 में बनाया गया था। उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय इसको स्नोडन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, जो पीजीटी के एग्जाम है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है कि जो हमारे पास आईजीएमसी है, आईजीएमसी का नाम पहले क्या था? तो आईजीएमसी का पहला नाम स्नोडन था। उसकी स्थापना 1966 में हुई थी और 1985 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? वो हमारे पास आईजीएमसी कर दिया गया है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। जो बिलासपुर है, बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश में एम्स बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में एम्स कहाँ पर है? वो बिलासपुर में है। और जो कांगड़ा है, कांगड़ा में हमारे पास टांडा मेडिकल कॉलेज है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मंडी में भी हमारे पास नेरचौक में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश का पहला जो ट्रॉमा सेंटर है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो वो शिमला के आईजीएमसी में बनाया गया है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ। और शिमला में आईजीएमसी में जो ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको निर्माण करने में कितना खर्च आया है? तो उसको निर्माण करने में हमारे पास 33 करोड़ रुपए खर्च आया है। कितना खर्च आया है? 33 करोड़ रुपए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया गया? तो वो हमारे पास शिमला के आईजीएमसी में बनाया गया। और कितने रुपए से बनाया गया? 33 करोड़ रुपए से बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना है? स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है, जिसके अंतर्गत जो मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? ए 50,000 रुपये, बी 1 लाख रुपये, सी 1,25,000 रुपये, डी 1.5 लाख रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, 1.5 लाख रुपये। जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है, इसके अंतर्गत कितना पैसा घर बनाने के लिए दिया जाता है? तो इसमें 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। और ये किन लोगों को दिया जाता है? तो ये हमारे पास जो SC, ST और OBC जो परिवार होते हैं, उनकी जिनकी वार्षिक आय कितनी हो? 50,000 रुपये से कम हो। कितनी वार्षिक आय हो? 50,000 रुपये से कम हो, तो उन लोगों को ये पैसा दिया जाता है। किन लोगों को दिया जाता है? जो SC, ST या OBC परिवारों से संबंधित है और जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, तो उनको स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जो वजीर राम सिंह पठानिया है ये कौन थे और इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किसने किया है और कहाँ पर किया गया है। तो जो वजीर राम सिंह पठानिया है, इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किसने किया है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी मुकेश अग्निहोत्री, सी सुखविंदर सिंह सुक्खू, डी प्रबोध सक्सेना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए, शिव प्रताप शुक्ला। जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। उन्होंने वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का अनावरण किया है। और वो कहाँ पर किया है? वो हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। कहाँ किया गया है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और कांगड़ा में कहाँ पर? कांगड़ा के नूरपुर में। कहाँ पर किया गया है? कांगड़ा के नूरपुर में किया गया है। और जो वजीर राम सिंह पठानिया है, इनका संबंध किस रियासत से है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वजीर राम सिंह पठानिया का संबंध नूरपुर रियासत से है। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में
वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है या स्थापित की गई है, तो उनका संबंध किस रियासत से है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वजीर राम सिंह पठानिया का संबंध किस रियासत से था, तो इनका संबंध नूरपुर रियासत से था। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का अनावरण किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है या कहाँ पर किया गया है, तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नूरपुर में किया गया है। और जो वजीर राम सिंह पठानिया है, इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। तो किसने किया था? जो राम सिंह पठानिया है, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी या जो ब्रिटिशों का हमारे ऊपर शासन था, उनके खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह, संगठित सशस्त्र विद्रोह किया था। और जो राम सिंह पठानिया है, इनकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी? 11 नवंबर 1849 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 11 नवंबर 1849 को इनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें इनकी उम्र कितनी थी? 24 वर्ष इनकी उम्र थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरा में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में एक पहल चलाई गई है, मंत्री आपके द्वार। तो जो नेहरा है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के नेहरा में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी मुकेश अग्निहोत्री, सी सुखविंदर सिंह सुक्खू, डी विक्रमादित्य सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, विक्रमादित्य सिंह। जो विक्रमादित्य सिंह है, ये हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। तो इन्होंने शिमला डिस्ट्रिक्ट के नेहरा पंचायत में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें जो जितनी भी पंचायत से रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको वहीं पर मौके पर सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में एक पहल चलाई जा रही है, मंत्री आपके द्वार। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार के किस विभाग को वर्ष 2024 में सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उसके किस विभाग को 2024 में सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए लोक निर्माण विभाग, बी जल विभाग, सी डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग, डी पुलिस विभाग। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग। जो डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग है, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार का जो ये विभाग है, इसे 2024 में सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के किस विभाग को 2024 में सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित सरिता देवी हिमाचल प्रदेश में किस संस्थान में कार्यरत है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरिता देवी है, उनको नामित किया गया है या चयनित किया गया है। तो ये इनका संबंध किस विभाग से है या किस संस्थान से है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ए राजकीय ITI चौड़ा मैदान शिमला, बी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छतरी, सी राष्ट्रीय महाविद्यालय चंबा, डी राजकीय ITI शमसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकीय ITI शमसी। जो राजकीय ITI शमसी है, ये कहाँ पर है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और जो सरिता देवी है, इनका संबंध कहाँ से है या ये किस संस्थान में कार्यरत है? तो ये राजकीय ITI शमसी में कार्यरत है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस टीचर को या किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा सरिता देवी। सरिता देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे के सारे मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन कर ली है। और यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।